हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज के वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर ली है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये कंसोल के अंदर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं console.log और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मोहित और सिंपली मैं करूँगा सेव। ओके, ये देखो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने दो एट्रीब्यूट का नाम एकदम सेम टू सेम ही रखा है। ये देखो, जैसे कि ये नेम और ये नेम, ये दोनों एट्रीब्यूट का नाम सेम है, फिर भी वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम के अंदर लिखा था हरेश, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू मोहित। तो ये देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमें प्रिंट होकर मिल रहा है उसके अंदर ये देखो नेम के अंदर किसका नाम बता रहा है, मोहित का बता रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर दो एट्रीब्यूट का नाम सेम टू सेम है तो वो क्या करेगा, सिंपली लास्ट में जो भी वैल्यू होगी उसको रखेगा। जैसे कि ये देखो ये नेम हरेश तो सबसे पहले आ चुका है, उसके बाद वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पे वापस नेम मिला तो वो ऊपर वाले को निकाल देगा और यहाँ पे जो भी नई प्रॉपर्टी मिली है उसे यहाँ पे स्टोर करके रख देगा। ये देखो इसीलिए यहाँ पे आपको नेम में मोहित मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ कमेंट और करूंगा सेव तो सिंपली वो मेरा नाम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सिंपली एक ही एट्रीब्यूट लिखा है जिसका नाम है नेम। तो ये देखो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। लेकिन अगर मैं दो प्रॉपर्टी का नाम एकदम सेम टू सेम रखता हूँ और उसे करता हूँ सेव तो वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी का नाम लेगा जो भी लास्ट में उसे मिली वो। ये देखो यहाँ पे मोहित आ चुका है। अगर यहाँ पे मोहित का नाम निकाल के प्रशांत का रख देता हूँ, ये देखो तो भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में वो एट्रीब्यूट जो है उसका नाम मैच हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी ये रीअसाइन कर देगा। ये देखो यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम के सामने अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी पास कर देता हूँ, ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर दिया है और इसे मैं करूंगा सेव, तो भी वो क्या करेगा, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट का नाम सेम टू सेम हो गया है तो सिंपली वो लास्ट में जो आ रहा है उसी की वैल्यू को रखेगा। ये देखो यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो भी है उसी को यहाँ पे उसने रखा है और यहाँ पे डिस्प्ले में आ चुका है। तो इस तरह से ये काम करता है फ्रेंड्स। यानी कुल मिला के बात ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नाम आप दो वो अगर सेम टू सेम आ जाते हैं तो लास्ट में जो भी होगा उसी का डेटा वो स्टोर करके रखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कैपिटल नेम लिख देता हूँ नेम और सिंपली करता हूँ सेव। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट के अंदर दोनों नाम आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये देखो ये नेम मोहित और ये दूसरा नेम हरेश। यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट का नाम है वो हमने कैपिटल में लिखा है और यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा है। चलिए तो मैं आपको स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट को निकाल देते हैं और यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिखता हूँ डॉट डॉट डॉट। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी 3 डॉट है इसी को हम बोलेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। और उसके बाद सिंपली आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम लिखा है तो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ स्टूडेंट और सिंपली करते हैं कि सेव। तो यहाँ पे आपको एक एरर फेस करने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्टूडेंट इज नॉट इटरेबल। इसका मीनिंग यही होता है कि ये देखो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है अगर मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉपी करके कंसोल के अंदर प्रिंट करवाने की ट्राई करता हूँ, ये देखो सिंपली मैंने सब प्रॉपर्टी को किया कॉपी और यहाँ पे ये देखो ऐसे रखा और करूंगा सिंपली सेव, तभी आपको एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली जो डेटा दिखा रहा है हमें वो तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर की जगह पे हम डायरेक्टली कंसोल के अंदर वो डेटा प्रिंट करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको एरर फेस हो रही है। तो यहाँ पे ये जो भी ट्रिपल डॉट स्टूडेंट लिखा है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग यही होता है यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है सब यहाँ पे स्प्रेड होके आ चुकी है, ऐसा आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर हमें इस एरर को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके आपको एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, जैसे कि ये देखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओवर और सिंपली कर देते हैं सेव। तो ये देखो यहाँ पे एरर निकल चुकी है, आपको आउटपुट में जो डेटा मिल रहा था पहले वही मिल रहा है यहाँ पे। सिंपली अब इसे मैं निकाल देता हूँ ओके और सिंपली मैं करता हूँ सेव। तो ये देखना यहाँ पे आपको अप टू डेट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जैसे कि ये देखो मोहित का नाम निकल चुका है और इस तरह से डेटा रह गया है हमारा। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है ये जितनी भी डेटा है सब यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। जैसे कि ये देखो ये कुछ इस तरह का है, ये मैंने मैन्युअली यहाँ पे पेस्ट किया है ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। लेकिन यही चीज स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। इन दोनों का मीनिंग सेम टू सेम ही होता है, यानी ये जो भी डेटा है प्रॉपर्टी है वो सब यहाँ पे आपको स्प्रेड होकर मिल जाएगी। अगर आपको कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो यहाँ पे कॉमा करे और यहाँ पे जाके सिंपली वो प्रॉपर्टी ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट और यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ गुजरात
और सिंपली मैं करता हूँ सेव। तो ये देखना यहाँ पे स्टेट का जो भी डेटा है वो हमने यहाँ पे कंसोल के अंदर डायरेक्टली प्रिंट करवाया है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर था ही नहीं, फिर भी हमें आउटपुट में वो मिल जाएगा। ये देखो स्टेट इक्वल टू गुजरात, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे सब बारी बारी स्प्रेड हो जाएगी और लास्ट में ये सब ज्वाइन होके एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी और कुछ इस प्रकार के डेटा आएंगे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नया ऐड कर लिया है। चलिए अब सिंपली यहाँ पे उसको सबसे पहले प्रिंट करवा के दिखाता हूँ console.log, और इसके अंदर मैं सिंपली सब्जेक्ट को प्रिंट करा लेते हैं। चलिए तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर एरे के अंदर सारे डेटा है, तो ये चीज यहाँ पे हमें आउटपुट के अंदर मिल रही है। ये देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, इनको सबसे पहले निकाल लेता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली मैं लिखता हूँ डॉट 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 यानी स्प्रेड ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट कॉमा, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमें स्प्रेड करना है सब्जेक्ट नाम के ऑब्जेक्ट को। ओके ये देखो मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे मैं नीचे आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये देखो बाहर का जो भी कर्ली ब्रैकेट है वो तो कुछ इस टाइप का आएगा। अब उसके अंदर हमने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट स्प्रेड किया है, जैसे कि पहला है स्टूडेंट, तो उसके अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट स्प्रेड करवाया है, वो है सब्जेक्ट, तो सिंपली सब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है वो सब यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखो मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ। ओके ये देखो तो यहाँ पे कुल मिला के आउटपुट आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। चलिए यहाँ पे इसे सबसे पहले मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करना है, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो पूरा का पूरा स्प्रेड होकर कुछ इस तरह का आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है इसका, तो सिंपली आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली मैं लिखता हूँ डॉट 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 स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर दो और उसके बाद स्प्रेड कर दो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को। ओके चलिए अब इसे मैं यहाँ पे निकाल ही देता हूँ। अब हम इस माई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के दिखाते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सिंपली करते हैं सेव। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है सब यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी माई ऑब्जेक्ट के अंदर, और वही हम यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा रहे हैं। ये देखो पहले कंसोल का जो आउटपुट था वही यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। चलिए अब सिंपली इन सब को मैं निकाल देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज आप एरे के अंदर कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं दो एरे बना लेता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट। अब अगर मुझे इन दोनों एरे को कॉन्केट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ a डॉट कॉन्केट, ये इसकी मेथड है। ये क्या करेगी, यहाँ पे सिंपली आप जितने भी एरे को पास करोगे सबको यहाँ पे आपको कॉन्केट करके दे देगी। यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिखते हूँ कॉन्केट इक्वल टू, तो यहाँ पे ये देखो a डॉट कॉन्केट b, इसका मीनिंग क्या हुआ, a नाम का जो भी एरे है उसके साथ कॉन्केट कर दो। किस एरे को, b नाम के एरे को, यानी इस एरे को इसके साथ कॉन्केट कर दो और उसे यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर दो। चलिए तब यहाँ पे इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आपको पूरा एरे मिल चुका है आउटपुट में। ये देखो 1 2 3 4 5 10 20 30, यही सेम टू सेम चीज आप स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए कर सकते हैं। कैसे, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लैंक एरे बना लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, सिंपली एरे ए को हमें स्प्रेड करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको लिखना है डॉट डॉट डॉट। अब सिंपली लिख दो ए। ओके अब सिंपली इतना करते हैं मैं करूंगा सेव। तो ये सिंपली क्या करेगा, पूरे एरे को ये स्प्रेड करके यहाँ पे रख देगा और यहाँ पे ब्लैंक एरे के अंदर सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमने एरे ए को ही स्प्रेड किया है। अब बी की बारी है तो सिंपली यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डॉट 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 और यहाँ पे लिखते हैं बी। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों को यहाँ पे स्प्रेड करके यहाँ पे एरे के अंदर रख देगा। ये देखो ये पूरा का पूरा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कुछ नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जाके सिंपली कॉमा करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 एंड 200 को ऐड कर लेते हैं और सिंपली मैं करूँगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे दो एलिमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे इसकी लेंथ भी 10 आ चुकी है। तो इस तरह से आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इन सबको यहाँ पे निकाल देते हैं और यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। जैसे कि ओके तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर लिए है एरे के अंदर। अब मुझे इन सब डेटा में से फिल्टर करना है।
जिसकी भी एज 20 या तो फिर 20 से ज़्यादा है, उसी का डेटा हमें नए एरे के अंदर स्टोर करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता होगा तो एरे की एक मेथड है जिसका नाम है फिल्टर, हम सिंपली उसी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंपली उस मेथड को कॉल करना है। तो सबसे पहले हमें एरे का नाम लिखना है, जैसे कि हमारा एरे का नाम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे फिल्टर मेथड है। ओके, और इसके अंदर आपको एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फिल्टर मेथड के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, तो सिंपली आप वहाँ पे जाके इसे रिफर कर सकते हो। इसके अंदर आर्गुमेंट के अंदर हमें 3 चीज मिलती है, जैसे कि सबसे पहले आपको डेटा मिलता है, दूसरा आपको मिलता है इंडेक्स, और तीसरा पूरा एरे मिलता है। लेकिन अभी हमें इन दोनों का ही काम है, तो सिंपली मैं इतना लिखता हूँ और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इफ कंडीशन। अब हमें कौन सा डेटा चाहिए, जिसकी भी एज 20 या तो फिर 20 से ज्यादा है, वही डेटा हमें चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो console.log, और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे डेटा को करवाते हैं प्रिंट, ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पे डेटा के अंदर मिल क्या रहा है। तो ये देखो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो बारी बारी यहाँ पे आपको डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मिल रहे हैं। ये देखो स्टार्टिंग में आपको मिल रहा था ये हरेश का ऑब्जेक्ट, दूसरी बार यहाँ पे यूएस का। तो इस तरह से एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे उन सब ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड बारी बारी कॉल होगी, और यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर वो पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मिलेगा नेम और एज, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है, तो सिंपली आपको यूज करना है डॉट। ये देखो यहाँ पे एज दिख रहा है, तो सिंपली एज के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली कर देते हैं सेव। तो अब यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सिंपली उसके अंदर की एज ही मिलेगी। ये देखो यहाँ पे आपको एज मिल रही है, जैसे कि 20, 50, इस तरह से पूरी एज प्रिंट हो चुकी है। अब सिंपली हमें इफ कंडीशन के अंदर यही एज तो चाहिए थी। अब मैं सिंपली इफ कंडीशन के अंदर लिख देता हूँ डेटा डॉट एज, तो इस तरह से हमें सारी एज मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन जो भी पहली बार एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एज आ जाएगी 20। तो उसी को हमें कंपेयर करना है, जैसे कि वो ज्यादा हो या तो फिर बराबर हो 20 से। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तभी हमें डेटा को करवाना है रिटर्न। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करवाना है। तो इस तरह से मैं लिखूंगा और सिंपली कर देता हूँ सेव, और उसी एरे को हमें यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल लिस्ट इक्वल टू, इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, जैसे कि console.log, यहाँ पे फाइनल लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट थे, लेकिन नए एरे के अंदर सिंपली 3 ही ऑब्जेक्ट आए। ये देखो यहाँ पे 3 ही ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई थी। यहाँ पे फिल्टर मेथड के अंदर आप जो डेटा रिटर्न करवाओगे वही डेटा नए एरे के अंदर ऐड होगा, उसके अलावा जो भी डेटा है वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 ही डेटा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न करवाते वक्त ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको रिटर्न करवाना ही है, लेकिन अगर आपको कोई नई प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसे मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हो, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा ऑब्जेक्ट। अब हमें सिंपली पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्प्रेड करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डेटा। ये देखो डेटा के अंदर हमें क्या मिल रहा था, पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था। तो उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपको स्प्रेड होकर मिल जाएगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से आएगी, और यहाँ पे ये देखो इस तरह से आपको रिटर्न में मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो भी 2 लाइन मैंने लिखी है मैन्युअली, वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर करता है। तो सिंपली इसी को रख देते हैं। अब सिंपली हमें जो नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है इसके अंदर वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इंडेक्स मिल रही है, तो उसी को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इतना करते ही मैं सिंपली करूंगा सेव। तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, और उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है सब यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे नए एट्रीब्यूट भी ऐड हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो हमने यहाँ पे इंडेक्स को ऐड किया है, तो ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें इंडेक्स नहीं मिल रही है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फिल्टर मेथड का यूज किया है। क्योंकि यहाँ पे फिल्टर मेथड सिंपली डेटा को फिल्टर करेगी, और जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे रिटर्न करवाएगी। अगर आप यहाँ पे उसके अंदर कुछ नया डेटा ऐड भी करोगे तो उसको वो कंसीडर नहीं करेगी, और जो पुराना डेटा है उसी को यहाँ पे रिटर्न करके चली जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ डेटा रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है कॉमेंट, और सिंपली करूंगा सेव, तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से ये डेटा को रिटर्न करवाएगा। ये देखो यहाँ पे 3 डेटा आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इन सारे स्टेटमेंट को यहाँ पे कर देता हूँ कट, और सिंपली करूंगा सेव। तो ये देखो आपको बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ पे भी आएगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली उस डेटा को रिटर्न करवा देगा। अगर आप चाहते हो कि नया डेटा उसके अंदर ऐड हो, तो सिंपली आपको फिल्टर की जगह यूज करना है मैप फंक्शन। सिंपली लिखो मैप। तो यहाँ पे मैप फंक्शन का काम भी वही है, सेम टू सेम फिल्टर के जैसा, लेकिन
मैप फंक्शन जितने भी डेटा है सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना ही पड़ेगा हमें। तो सिंपली यहाँ पे एल्स के अंदर भी हमें कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। एल्स यहाँ पे भी लिख देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे एक काम करते हैं प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कार ड्राइविंग, ओके। और यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न करवा देता हूँ ट्रू। जैसे कि अगर यूजर की एज 20 से ज्यादा है तो वो कार को ड्राइव कर सकता है, लेकिन अगर उसकी एज कम है तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कार ड्राइविंग, उसको कर देते हैं फॉल्स। यानी अगर उसकी एज यहाँ पे 20 से कम है तो वो ड्राइविंग नहीं कर सकता है, अगर 20 से ज्यादा है तो वो यहाँ पे ड्राइविंग कर सकता है। प्लस यहाँ पे हमने डेटा के ऑब्जेक्ट को स्प्रेड किया है तो यहाँ पे नेम और एज तो आएगी, लेकिन प्लस उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड होगी। अगर उसकी एज यहाँ पे 20 या तो फिर 20 से ज्यादा है तो यहाँ पे कार ड्राइविंग के अंदर आएगा ट्रू, और अगर यहाँ पे 20 से कम होगी तो यहाँ पे एल्स के अंदर जाएगा और यहाँ पे सिंपली कार ड्राइविंग फॉल्स हो जाएगा। और इस तरह से आपको पूरा एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। चलिए देखते ही, सिंपली इसे मैं करूंगा सेव। चलिए यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो ये देखो यहाँ पे कार ड्राइविंग ट्रू फॉल्स, ये देखो यहाँ पे नई प्रॉपर्टी आपने सक्सेसफुली ऐड कर ली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैप फंक्शन की मदद से आप नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिल्टर के अंदर सिंपली आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको और प्रॉपर्टी ऐड करवानी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपली एक नया एरे बना लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कॉन्स्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है। जैसे कि ये देखो मोर डेटा के नाम से मैंने 2 नए डेटा ऐड कर लिए है इसके अंदर। अब सिंपली इसी को हमें यहाँ पे स्प्रेड करके पास करना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कार ड्राइविंग को भी निकाल देते हैं और सिंपली दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्प्रेड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्प्रेड कर लेते हैं मोर डेटा। तो यहाँ पे काम करते हैं इफ एल्स को यहाँ पे निकाल ही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अब मैप फंक्शन डायरेक्टली रिटर्न कराएगा डेटा, प्लस यहाँ पे मोर डेटा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा है सब यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे और एक साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होके यहाँ पे मिल जाएगी आपको। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखो यहाँ पे आपको जो भी पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके अंदर ये देखो एज प्लस नेम तो है ही, लेकिन उसके अंदर बर्थ डेट एंड चैनल दोनों का डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए अब इसी काम को हम मैन्युअली कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसे निकाल दिया, ओके। और मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है मुझे वैसे का वैसे यहाँ से भेजना है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट लिख देते हैं नेम, और नेम की वैल्यू आएगी डेटा में से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट नेम। और इसी तरह से यहाँ पे एज भी आएगी, जैसे कि एज, और यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट एज, ओके। इतना करते मैं सिंपली करूंगा सेव। तो यहाँ पे यह फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। स्टार्टिंग में जब भी ये फंक्शन पहली बार एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पे ये पहला ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये दूसरी बार घूमेगा तब यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए घूमेगा, तो उस तरह से ये पूरा का पूरा डेटा सेट हो जाएगा और सेम टू सेम वही रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे एज दिख रही है और नाम भी दिख रहा है, तो इस तरह से काम करेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे जो एज है उसे चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं जाकर सिंपली लिख देता हूँ प्लस और यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और सिंपली करता हूँ सेव। तो अब ये क्या करेगा, सिंपली जो एज है हमारी, जैसे कि 20, 50, 10, इन सब के अंदर वो क्या करेगा 10 प्लस करके रख देगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जो भी एज थी हमारी उसके अंदर 10 का प्लस होके यहाँ पे हमें आउटपुट के अंदर मिल रहा है। ये देखो आउटपुट में पूरा ऑब्जेक्ट ही बदल गया है। तो यहाँ पे तो सिंपली ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ही प्रॉपर्टी है, तो हमने सिंपली यहाँ पे इसे एक्सेस करके कर लिया फ्रेंड्स। लेकिन जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी है तो वहाँ पे आपको सिंपली एक ही कंटेंट को चेंज करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो एकदम इजीली। बार बार आप इस तरह से प्रॉपर्टी लिखोगे तो ये तो लाइन बहुत बढ़ जाएगी कोड की और वहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जाके लिखना है डॉट 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 और यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है डेटा का उसे रिटर्न करा दो, यानी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अब यहाँ पे नीचे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको अपडेट करनी है वो लिख, जैसे कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंजेस करना है, उसकी एज को चेंज करना है, तो सिंपली इसका एट्रीब्यूट को करो यहाँ से कॉपी, ओके, और यहाँ पे कर दो पेस्ट और यहाँ पे जैम करके उसकी वैल्यू दे दो। जैसे कि जो भी उसकी वैल्यू है उसके ऊपर +5 करना है हमें, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा डॉट एज, उसकी जो भी ओरिजिनल एज है वो प्लस यहाँ पे कर दो 5 और सिंपली मैं कर देता हूँ सेव, ओके। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो ये देखो यहाँ पे नेम भी आ रहा है और यहाँ पे एज भी आ रही है, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पे इस पूरी चीज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड किया है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा, जैसे कि वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे कॉमा करके सिंपली कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे जो भी पूरा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी वही यहाँ से पास होगी। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमा करके लास्ट में हमने ये लिखा था, मालूम है हमने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा था, एज इक्वल टू डेटा एज +5, यानी उसकी वैल्यू के अंदर 5 का एडिशन कर दो
5 का एडिशन कर दो और जो भी नई वैल्यू है वो वहाँ पे स्टोर कर दो। तो यहाँ पे ये देखो दोनों एट्रीब्यूट का नाम एक जैसा है, इसी वजह से वो लास्ट वाला जो भी वैल्यू है उसी को लेगा। इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 ये देखो यहाँ पे डेटा का जो भी ऑब्जेक्ट है उसे स्प्रेड करेगा और यहाँ पे सिंपली इसी चीज को हम अपडेट कर रहे थे। ये काम कैसे कर रहा है जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखो ये पूरा स्प्रेड होके ऐसा दिखेगा, लेकिन हमने यहाँ पे लास्ट में उसकी वैल्यू को कुछ इस तरह से रखा था। तो वो क्या करेगा, सेम टू सेम एट्रीब्यूट के नेम को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। जो भी लास्ट में वैल्यू आपने दी होगी उसी को यहाँ पे स्टोर करके वो रख देगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।